लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, ये मुझे पता है, नए साल पे। और आपको हमेशा जॉयफुल ही रहना चाहिए, चाहे नया साल है, नया दिन है। जब भी आप रोज़ सुबह उठें तो वो नया साल ही है, नया दिन ही है, नया बर्थडे है आपका, नया जन्मदिन है। तो चलिए, आज आप बहुत खुश हैं। तो चलिए देखते हैं कि डेली डोज ऑफ टैरो में, थोड़ा सा लेट हो गया है, कोई बात नहीं। डेली डोज ऑफ टैरो में आपके लिए क्या है, क्या आपके लिए फीलिंग्स है। रैंडमली सेलेक्ट करूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये लग रहा है कि ये मैं कहाँ आ फंसी मजाक कर रही हूँ। आपको ये लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये मैं इतना सब क्यों झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ। क्योंकि आपको ना कुछ फाइनेंशियल भी दिक्कत हुई है, और कोई कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के जा चुके हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है। उसका भी रीज़न ये है कि उसकी कोई मदर हो सकती है। आपका पर्सन अगर छोड़ के गया है तो उनकी कोई मदर हो सकती है, या बड़ी सिस्टर ऐसी हो सकती है जिन्होंने आपके लिए नेगेटिव बोला हो। लेकिन आपके पर्सन देखा, लेकिन आपके पर्सन तो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसा यही हुआ है कि आपको ना और ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करने लगी हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह से रखती हूँ, ठीक है। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया। आपके पर्सन ने शायद कुछ ऐसा वैसा कुछ कह दिया आपसे, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, नाराज़ हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर आपने कहा कि चलो ठीक है, मैंने बहुत ओवर थिंकिंग कर लिया, बहुत सोच लिया, वहाँ से कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। अब मैं अपना पैसा और अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाली या करने वाला। अब मैं अपने क्रिएटिव साइड पे काम करूँगा। बहुत से लोग पूछते हैं बॉयज़ के लिए क्या क्रिएटिव साइड है। बॉयज़ के लिए क्रिएटिव साइड का मतलब यही है कि आप कोई भी तरह का काम जो आपको पसंद है, जो 24 घंटे में से आप 24 घंटे ही कर सकते हैं, या कम से कम 12 घंटे तो ऐसा कर सकते हैं कि जब आपको ना भूख लगे, ना नींद आए, ना कोई डिस्टर्बेंस फील हो, ना आप थकें। ऐसा कौन सा काम है जो कि आप 12 घंटे लगातार तल्लीनता से, मज़े से कर सकते हैं। वो काम आपकी क्रिएटिव साइड के लिए है। हाँ, आगे बात आती है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आज आपको ये लग रहा है कि अब मुझे अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना है। अब मैं जो काम मुझे आता है, जो मेरे पास स्किल्स हैं, वो मैं अपने लिए कमाऊंगी, खाऊंगी, खुद करूंगी। अब मुझे किसी के भरोसे नहीं रहना। शायद आप मैरिड भी हो सकती हैं कि आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ रखा हो, या तवज्जो तवक्को नहीं देते हो, ऐसे ही कह देते हो, हाँ हाँ तुम तो अब बेकार हो, ये वो, ऐसा गंदी लैंग्वेज अगर बोलते हैं, तो वो उन्होंने अगर आपको छोड़ दिया है तो आप समझ रहे हैं कि ठीक है, बस अब ठीक है, मैं अपने काम खुद करूँगी। ठीक है, तुम्हारी अच्छी फीलिंग्स तो हैं, लेकिन बोलते तो बहुत ख़राब हो ना। तो इस वजह से आपने कहा कि अब मैं अपने लिए काम करूँगी, मैं अब रोज़ नहीं सुनने वाली। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स इसी तरह का आ रहा है कि आपने अपने लिए एक रास्ता, एक मुकाम चुन लिया है, एक रास्ता। आह आह। तो आपने किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपना जो पर्सन है वो ईगोइस्टिक पर्सन है, आपको डोमिनेट करते हैं, दबा के रखते हैं, ये करो, वो ना करो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, उसके वहाँ क्यों गई, उससे फ़ोन क्यों पे बात क्यों करी, किसको क्यों घर पे ले आई, ये वो। इतनी सारी समस्याओं से जूझने के बाद आपने कहा कि बस अब बहुत हो गया। ये रिवर्स में आया 8 ऑफ वांड्स। आपने कहा बस अब मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली, मैं अब किसी की नहीं सुनने वाली, मैंने अब अपने आप को कमिटमेंट दे दिया तो दे दिया। ये वाली सारी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है 9 ऑफ वांड्स हैं, ये सोच रहे हैं कि ठीक है यार, ये तो लड़की में तो दम है, लड़की या लड़का जो भी लगा लीजिए, जो भी आप देख रहे हैं। तो उन आपके पर्सन को अब लग रहा है कि हाँ, आपने क्योंकि कोई मुकाम पाया है ना, आपने अपने उनको करके दिखा दिया कि देखो मैं भी कर सकती हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नीचा लेट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं अरे वाह क्या बात है यार, तो मैं तो ऐसे ही जुटलाता था। हाँ, 3 ऑफ वांड्स यहाँ पर वो इसी तरह से झुटलाते थे आपको, कहते थे नहीं नहीं तुम नहीं हो, मुझे किसी और के पास जाना है या कहीं और जाना है। इस तरह की उनकी फीलिंग्स थी। तो आज के डेली डोज ऑफ टैरो में ये आपकी फीलिंग्स आ रही हैं। और अभी हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। कि गाइडेंस आपने लिए अपने लिए तो खुद निकाल ही ली है कि आप अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करने ही लगे हैं। ओनली 1 कार्ड प्लीज एंजल्स, थैंक यू सो मच। फार अवे प्लेसेस, यानी कि गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन्स, नए रास्ते में जाने के लिए तैयार हो जाइए। होराइजन क्या होता है, जो जहाँ सूर्य और धरती, मतलब आसमान और धरती एक जगह मिलती है। वो एक ऐसी जगह जब आप यूनाइट होते हैं अपने आप से, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, चाहे नहीं। यहाँ मैं सिर्फ अपने आप से बात करने की बात कर रही हूँ, यूनाइट होने की। जब आप अपने आप को पहचान जाते हैं, जब आप सेल्फ लव में आने लगते हैं कि हाँ मुझे सेल्फ लव हो चुका है,
मुझे प्यार हो गया है अपने आप से। तो फिर आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, तो ये रास्ता अब रुकने वाला नहीं, ये काफ़िला बिल्कुल नहीं रुकने वाला। धन, धान्य और मस्ती, मज़ा, पेट्स सब कुछ है आपकी लाइफ में, घर भी, प्यार भी, ऐशो आराम भी, सब कुछ आगे आपकी लाइफ में है। तो जो ये आपने संजो के रखा ना कि हाँ, मैं अपने क्रिएटिव साइड पे काम करूँगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो ये चीज़ें अब आपको कोई नहीं रोक सकती। अगर आज के दिन आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है 2020 जैसा गया गया, अब मुझे अपनी ओर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, अपना खुद मैं स्टैंड हो सकती हूँ, अपना फाउंडेशन मैं खुद हूँ, अपनी ऊर्जा को मुझे कहीं और नहीं लगाना, अपनी एनर्जी को कहीं और नहीं लगाना, मैं अपने आप में बहुत कुछ हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।